देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप। अब आप चल रहे हैं इंग्लिश की गाड़ी में। हाँ, बैठ तो चुके ही हैं आप, अब सीट बेल्ट बांध लीजिए। चलिए, अब हमें देखना है कि अभी तक हम ए और ई के रूल देख चुके हैं। अब हमें आई के रूल देखने हैं कि अगर शब्द में आई हो, यदि वर्ड में आई हो, तो हमें किस प्रकार से उस वर्ड को पढ़ना है। तो चलिए, आप जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। हाँ, पेन और कॉपी हाथ में ले लीजिए, ध्यान रखना। तो हमें देखना है कि आई यदि शब्द में हो तो आई को हम क्या क्या पढ़ते हैं? ई पढ़ते, बड़ी ई पढ़ते और आई पढ़ते हैं। और एक कब कब पढ़ते हैं वो हम आपको अभी बता ही देते हैं। तो देखिए, हमेशा आपने छोटा बड़ा ई में तो पढ़ा ही है कि आई को हम छोटी ई पढ़ते हैं, ये तो हमें पढ़ा ही है। लेकिन बड़ी ई कब पढ़ते हैं? तो बड़ी ई कब पढ़ते हैं हम? यदि शब्द में हमें किसी व्यंजन के बाद आई ई मिल जाए या ई आई मिल जाए तो हमें उसे बड़ी ई पढ़ना है, जिसे हम उदाहरण देख के समझेंगे। और यदि आई के बाद हमें जी एच कभी भी मिल जाए, क्या मिल जाए? जी एच मिल जाए, तो आई को हमें आई ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो आई को हमें आई ही पढ़ना है और जी एच की कोई भी मीनिंग नहीं पढ़ना है। क्या है? जी एच की कोई मीनिंग नहीं पढ़ना है, पूरी आई जी एच की मीनिंग हमें आई पढ़ना है। तो चलिए, अब हम उदाहरण की तरफ चलते हैं और जल्द से जल्द देख लेते हैं। देखिए, आइए दोस्तों कि हाँ, थोड़े जोश के साथ देखना भाइयों, और दिमाग सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल पर रखना, आप अपने ही स्क्रीन पर रखना, क्योंकि हमें पढ़ना है, डरना नहीं है और रटना नहीं है। चलिए, तो समझना है। तो BIG, अब आप कहोगे सर यार क्या छोटी छोटी मीनिंग रख दी आपने, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अरे यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक बार और सही, क्योंकि हमेशा साइकोलॉजी कहती है, मनोविज्ञान कहती है कि जो चीज़ आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपको इतनी ज़्यादा याद रहेगी, यानी जो आप ज़्यादा काम करेंगे वो आपकी आदत बन जाएगी। चलिए तो देखते हैं BIG। तो बी को तो पढ़ना हमें बा, और छोटी है तो छोटी की मात्रा तो बी, और गा है तो जी, जी है तो गा, तो ये हमारा लग गया बिग। और बिग मीन्स होता है क्या? बड़ा। हाँ, बड़ा। आप लोग भी तो कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो वो हमारा बिग। उसके बाद है INK। तो आई का मतलब होता है छोटी ई, और अब एन लिखाओ, एन लिखाओ। जब भी आपको स्वर के बाद ई मिल जाए तो आपको बिंदी रख लेनी या फिर आधा ना बना लेना है। तो हमारी ये बिंदी, अंक की बिंदी रख गई, और का है तो के लग गया, हमारा लग गया इंक। और इंक का मतलब होता है स्याही। क्या होता है? स्याही। कौन सी वाली स्याही? जैसी मेरी इस मार्कर में स्याही है ना, वही वाली। ये रेड कलर की है, ब्लैक कलर की, अभी मैं ब्लू कलर से भी लिख रहा था, तो हमारी होगी स्याही। उसके बाद अगला देखिए, आप इंक पढ़ेंगे इसको। देखिए आप, आई इसी प्रकार से एस एच लिखा है तो हमें सा पढ़ना है। आपको तो कुछ नहीं करना, जो दिया गया है आपको बस वो लिखना है, और जो हम रूल बता रहे हैं आपको वही रूल फॉलो करना है। बस छोटी सी बात है कि इंग्लिश आपके पास होगी। देखिए, तो एस एच लिख गया। अब आई है तो छोटी होगी ना, छोटी, और पी है तो पा होगा, तो क्या हो गया? सिप। और ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल में हमेशा हम रखते रहे, या तो सनमान सूरज, या फिर एस फॉर सिप। सिप मीन्स का होता है जहाज। यहाँ वही पानी वाला, उड़ने वाला नहीं, उड़ने वाले को फ्लाइट कहते हैं। उड़ने वाला जहाज होता है उसे फ्लाइट कहते हैं, और जो ये होता है उसे पानी वाले को सिप कहते हैं। और उसका एक नाम और है, ध्यान रखना, एरोप्लेन। हाँ, और अगला देखिए की आई डबल एल। तो कावंता के से, अब आई है तो छोटी, और डबल एल से हमेशा आपको ध्यान ही है, क्या ध्यान है? कि हम ला पढ़ते हैं, किल। और किल मीन्स होता है भाई किसी को जान से मारना। क्या होता? जान से मारना। आपने कई बार डायलॉग सुना होगा ना, क्या सुना होगा? आई किल यू। लेकिन आप नहीं कहना है सर, आप किसी से कहोगे तो मैं नहीं जानता, उसको क्या कुछ हो गया तो पूरा इल्जाम आपके पास आएगा। तो आई किल यू आपको किसी से मत कहना। हाँ, अगर आपने आपसे कहना आई किल यू, ये भी मत कहना, बुरी आदत है। ठीक है, तो आई किल यू शब्द बहुत ही कम आपको यूज करना है, लेकिन किल मीन्स का होता है मारना। ठीक है, वो भी जान से मारना। अगला है FIRE। आप कह रहे थे ना सर आपके बार के बार ME लेके आ रहे, देखिए आप मैं RE लेके आया, तो FIRE। तो एफ को तो पढ़ते फा। अब देखिए ई लास्ट में, अभी पिछली क्लास में हमने देखा था कि ई अगर अंत में हो, उसके पहले स्वर हो, तो ई का कोई मतलब नहीं निकलता, और आई को तो क्या पढ़ते हैं? आई ही पढ़ते हैं। तो फाई, और रा है, आर है तो रे, फायर। इसको क्या पढ़े? फायर। फायर बहुत कम कहते हैं, इसको कहते सही नाम है फायर।
या लिखते हैं इसकी जगह पे। तो फायर, ये शब्द थोड़ा याद रख लेना, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे। इसको कहते हैं हम फायर, और फायर का मतलब होता है आग। भाई आग का खेल मत खेलना, ये वही है आग। आग और पानी हमेशा बूढ़े पुरानों को कहना है, आग और पानी किसी का भला नहीं करते, ध्यान रखना। सॉरी यार, ये गलत हो गया। वो कहते हैं ना, मेरी बुंदेली में तो कहते आग और पानी किसी का मुलायजा नहीं करते। क्या नहीं करते? मुलायजा नहीं करते। मुलायजा का मतलब किसी के सगे नहीं होते, ये कह सकते हैं आप। हाँ, अगर थोड़े होंगे तो आपके लिए लाभदायक है, ज़्यादा हो गए तो आपके लिए नुकसानदायक है। तो देखिए आप, अगला मिलाना आप, हम देखो आ है तो आएगा इधर, सी एच है तो चाहेगा। अब देख लीजिए आप, आई ई, और आई ई हो तो हमें क्या पढ़ना? बड़ी ई। यही रूल देख रहे थे ना हम अभी। हाँ, अभी तक तो हम आई का रूल पढ़ते जा रहे थे, ठीक है, हमने पढ़ लिया। लेकिन अब आई ई है, इधर आई है तो हमें क्या पढ़ना? बड़ी ई पढ़ना। तो हम इस पर क्या लगाएंगे? बड़ी ई लगाएंगे। और भी है तो हम वहाँ लिखेंगे, तो क्या लग गया? अचीव। और अचीव मीन्स का होता प्राप्त करना। कुछ भी आपने पा लिया है तो वह क्या हो गया? अचीव हो गया आपको, यानी प्राप्त हो गया है। तो आपने कुछ पा लिया या फिर प्राप्त करना कह सकते हैं। हमने वो पुराने ग्रंथ देखते होंगे ना आप, उसमें कहते हैं मैंने वरदान प्राप्त कर लिया है, तो वही मैंने क्या कर लिया? अचीव कर लिया है। कोई भी चीज़ आपने पा ली उसे हम प्राप्त करना कह सकते हैं, अचीव कह सकते हैं। अगला है, देखिए आप, आर है। कभी भी एक रूल आप देखिए, अगर कोई भी शब्द आगे हो उसके बाद ई हो तो आपको ई को ए नहीं पढ़ना कभी। इसी शब्द में आपको मिल जाए, कभी भी मिल जाए, जैसे देखिए आप यहाँ पे आर ई है, इसी प्रकार से इधर देखिए बी ई है, दिख रहा है ना, इसको देखिए बी ई है, तो हमें इसे सीधी छोटी की मात्रा पढ़नी है। देखिए मैंने तो आर का आर ही लिख दिया, तो आर का लिखेंगे रा, और इसको क्या लिखेंगे? छोटी की मात्रा लिखेंगे री। क्या पढ़ेंगे? पर री। और अब एक रूल और देख लीजिए भाई, इधर देखिए सी है, और सी के बाद अब आप कहोगे सी तो कहाँ से बनेगा सर? नहीं, सी के बाद ई है। क्या है? ई। और जब भी अभी हम अगली क्लास में ई लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारे ये हमें स्वर पढ़ लेने दो, उसके बाद में हमें व्यंजन आने दो, उसके बाद हम सी का भी प्रयोग पढ़ेंगे। सी को क्या पढ़ते हैं? सी को का पढ़ते हैं और सा पढ़ते हैं। सा कब पढ़ते हैं? जब सी के बाद आई हो। क्या हो? इधर देख लीजिए आप, सी को हम सा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सा पढ़ते हैं। लेकिन कब पढ़ते हैं? तो कब पढ़ते हैं? जब सी के बाद, क्या? सी के बाद आई हो, ई हो और ओ आई हो, या फिर ई पहले लिख सकते हैं हम, ई आई ओ आई, ये शब्द मिल जाए आपको तो आपको सी को सा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सा पढ़ना है। तो चलिए अब, तो हम क्या पढ़ेंगे? सी को इधर तो देखो ई है, तो हम क्या पढ़ेंगे? सा पढ़ेंगे। और देखिए ई आई लिखा है तो ई आई को बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, और भी है तो वह पढ़ेंगे। क्या लग गया? रिसीव। और आपके मोबाइल में तो एक देखिए, आप मैसेज करते होंगे तब भी रिसीव होता होगा, और यदि आप व्हाट्सएप चलाते तब भी रिसीव करते होंगे। तो हमें कहा है रिसीव में प्राप्त करना है। कोई भी मैसेज आपके मोबाइल में आ गया तो आपने वो क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया मोबाइल में, तो उसे कहते हैं रिसीव। जैसे रिसीव को क्या बोलते हैं? रिसीव, ओ सॉरी यार, अचीव का मतलब प्राप्त करना होता। रिसीव का मतलब क्या होता है? लेना। कोई भी चीज का होती लेना, आपके पास आ गई ना, तो रिसीव का मतलब होता है लेना। आपने कई बार शब्द सुना होगा, वह कहता है मैं आपको वहां से रिसीव कर लूंगा। रिसीव कर लूंगा यानी ले लूंगा, या फिर पिकअप कर लूंगा कहते हैं ना, तो ये हमारा रिसीव करना। रिसीव का मतलब क्या होता है? लेना। हाँ, अगला है एस, तो हमारा आएगा सा। देखिए ये वाला एस है। अब आई ई लिखा है, और आई ई को क्या पढ़ते? हम बड़ी ई पढ़ते, बिल्कुल पढ़ते हैं। और एक साथ देख लीजिए, अगर आपको जी के बाद डायरेक्ट ई मिल जाए तो इसे हमें जा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जा पढ़ना है। तो ये लग गया हमारा सीज, और सीज का मतलब होता है, हाँ ध्यान रखना, अगर जी के बाद ई मिल जाए तो आपको जा पढ़ना है जी को। देखो हम एक और देख लेते हैं, जैसे पी ए जी ई, ये तो आपने हमेशा पढ़ा होगा ना। तो सीज का मतलब होता है घेरा। क्या होता है? घेरा। सीज का मतलब होता है घेरा। जैसे आपने सुना होगा उसकी दुकान सीज हो गई, या उसका मकान सीज हो गया, या फिर कह सकते हैं गाड़ी का इंजन सीज हो गया, तो उसका क्या होगा? बंद होना, घेरा डालना, यानी बंद होना या घेरा डालना, उसे कहते हैं हम सीज। और ये क्या लिखा है? पी ए जी। अब देखिए आप, पी ए और ई के पहले ए है तो हमें क्या पढ़ना? ए की मात्रा पढ़ना। पिछली क्लास में देखा था, तो ए की मात्रा पढ़ेंगे, जी के बाद ई है तो हम पढ़ेंगे जा, तो क्या पढ़ेंगे? पेज। और पेज में इसका होता पन्ना।
आप कहते हैं ना कि हमने इतने पेज पढ़ लिए किताब के, इतने पेज, तो क्या हो गया, पेज मीन्स पन्ना हो गया। तो समझ रहे हैं ना आप। तो इस प्रकार से आपको इंग्लिश के हर रूल आपको सीधा, कोई भी वर्ड मिले उसमें रूल तो आपको मिलना ही है, तभी आप शुद्ध इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ध्यान रखना आप। और मीनिंग तो अपने आप बन जाती है यार। अब तुम्हें पढ़ना आता हो, मीनिंग तो अपने आप बन जानी है कि क्या होगी। चलिए अगला चलते हम। तो हमारा हो गया उधर सीज और पेज। अब देखिए KIND। अब KIND को हमें क्या पढ़ना है, तो ऐसे शब्द आपको जब भी मिल जाए, आई के बाद N और D ऐसे मिल जाए, तो हमें इसे आई पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आई को हमें आई पढ़ना है। तो काई, देखो ये हो गया हमारा के होने का, इतना होगा काई, और ना है, और देखिए इधर ये नहीं, अपन को सुन नहीं मिल रहा है तो आधा होगा, तो इसको पढ़ेंगे हम काइंड। क्या पढ़ेंगे, काइंड। KIND को क्या पढ़ेंगे हम, काइंड। और काइंड का मतलब क्या होता, काइंड का मतलब होता दयालु। क्या होता है, दयालु। दयालु किसे कहते हैं, जो किसी का कभी बुरा ना करता हो, हमेशा दया करता हो, उसे कहते हैं हम दयालु। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दयालु। अब देखिए आप BE लिखा है, इधर RE लिखा है, तो हमने बताया था कि छोटी की मात्रा पढ़ना है, तो BE लिखा है तो हमें से क्या पढ़ेंगे, छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे बी। अब देखिए HIND, तो H को तो पढ़ेंगे हा। अब देखिए इधर IND को क्या पढ़ेंगे, एंड। तो क्या हो गया, हा बी, हा इंड, बिहाइंड। क्या पढ़ेंगे, बिहाइंड। और बिहाइंड का मतलब क्या होता, पीछे। कोई भी चीज आपके पीछे, जैसे मैं आगे हूं, बोर्ड मेरे पीछे, तो मैं क्या कहूंगा, बिहाइंड बोर्ड, है ना। और कोई आगे हो उसे कहते अहेड। या फ्रंट, कोई सामने हो डायरेक्ट, तो उसे कहते अहेड। या फेस टू फेस, जब आपका फेस उस दूसरे का फेस सामने हो तो उसे कहते फेस टू फेस, है ना। तो देखिए आप, तो बिहाइंड मीन्स पीछे, ये हो गया पीछे। अब अगला है BIND, तो बा है तो बी है तो बा आएगा। अब देखिए IND, आई है तो इसको तो आई पढ़ना ही है, तो बाई, और आधा है ना, और ये लिखते ऐसे लिखता, क्या लिख गया हमारा, बाइंड। इसको क्या पढ़ेंगे, बाइंड। हाँ, इधर अगर इसको आधा एड़ा नहीं लिखना है आपको ये वाला, तो बिंदी भी रख सकते, आधा ना भी लग सकते, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लग गया हमारा बाइंड। तो बाइंड का मतलब क्या होता है, बाइंड का मतलब होता है बांधना। कोई भी चीज़ आप बांधना चाहते हैं तो वह है बाइंड, बांध है ना, बाइंड हो गया। अगला है FIND। अब देखिए आप, बिल्कुल वही है ना, इधर बी की जगह पे उस उधर एफ है तो फा जाएगा बस। तो इसको बाइंड कहेंगे, इसको फाइंड कहेंगे। और फाइंड का मतलब होता क्या होता, बाइंड का मतलब बांधना, तो फाइंड का मतलब होता पाना। कोई भी चीज़ आपने पा ली है उसे फाइंड कहेंगे। आप कहोगे अब अभी तो आपने सर रिसीव अचीव बताई थी, तो अचीव का मतलब, फाइंड का मतलब इतना होता है कि अगर आपको कोई खोई हुई चीज़ मिल जाए तो उसे कहते, जैसे कोई आप चले जा रहे हैं और आपको रास्ते में एक 500 का नोट मिल जाए, नहीं आप लोग तो बड़े हो, 2000 का मिलना चाहिए आपको, तो है ना। तो आपको 2000 का नोट मिल जाए तो आपका कहेंगे मुझे मिल गया, यानी फाइंड हो गया। और यदि आप कोई पाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मान लो आपको नौकरी की जरूरत है, आप नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपको क्या हो गया, वो आपने पा ली, तो उसे कहेंगे अचीव कर ली है। जब मेहनत से मिले उसे अचीव कहा जाता, और जो ऐसे ही मिल जाए तो उसे फाइंड कहा जाता। आप तो समझदार हो, समझ जाएंगे। देखिए अगला है A और D। तो देखिए A और D है इधर, तो इसको हम ऐड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऐड। अब कहोगे आप इसको आ क्यों नहीं पढ़ रहे सर जी, आ इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि इसके बाद D है। अगर D ना होता, अगर ऐसा होता ना डायरेक्ट, तो हमें उससे आ पढ़ना था। क्यों पढ़ना था, अब देखिए ये दोनों शब्द आपको अलग दिख रहे होंगे और ये अलग दिख रहे हैं, तो ऐड, और ए का है MIRE। तो देखिए आई, इसको तो आई पढ़ना क्योंकि ई है ना पीछे, ई पीछे, तो आई पढ़ना। मायर, क्या पढ़ेंगे, मायर, एडमायर बोलते, इसे क्या बोलते, एडमायर, एडमायर, एर पढ़ना है, ई पढ़ना, ई सॉरी, ई पढ़ना, एडमायर। और एडमायर का मतलब क्या होता, लिखते इधर या ही है और पढ़ते अपन ई ही है, तो क्या कहेंगे, एडमायर। और एडमायर का मतलब होता हमारा प्रशंसा करना किसी की। क्या होता, प्रशंसा, प्रशंसा करना, प्रशंसा कह सकते हैं, प्रशंसा करना कहते हैं एडमायर। अगला देख लीजिए यार, गर्मी बहुत है वास्तव में, देखिए आप, पसीना पसीना हो रहा हूँ मैं। अब पानी नहीं बरस रहा है ना, यही तो है ना, बरसात हो जाए तो सब अच्छा होगा। देखिए अगला, देखिए
सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है, ध्यान रखना। और ये सीरीज चल रही है इंग्लिश वाली, हमेशा हर क्लास लेते जाओ, इंग्लिश आपकी ऑटोमेटिक ही अच्छी हो जाएगी, ध्यान रखना। हाँ, जब तक आप कुछ करोगे नहीं उसके तो अलग होगा नहीं, अगर आप करोगे तो उसका रिजल्ट तो मिलना ही है, अभी नहीं तो आगे मिलना तो है ही। तो चलिए RIGHT, तो देखिए जब भी आपको हमने इस रूल बताया था कि आई के बाद GH मिल जाए तो आई को हमें आई ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आई पढ़ना है। तो हम क्या कहेंगे, आर है तो रा पढ़ेंगे, अब आई पढ़ना है, आई पढ़ना ना, GH का कोई मान नहीं करना, और टी लास्ट में तो टी पढ़ना। तो क्या हो गया हमारा राइट, और राइट मीन्स होता है सही। का होता है सही। आप कहते हैं ना राइट और रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब गलत, राइट का मतलब सही। कई बार तो आपके साथ भी क्या होगा, आपने फ़ोन लगाया, जहाँ लगाया वहाँ नहीं मिला, वो कहेगा भैया रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर नहीं, गलत नंबर लग गया आपका, है ना। और इधर देखिए राइट, आप कहोगे राइट लग गया, ऑल राइट, तो यू आर राइट। आपने कई बार ये शब्द सुने होंगे। तो राइट का मतलब सही है। अब देखिए इधर देखिए, आर की जगह पे सिर्फ और सिर्फ एल आ गया, तो हम कहेंगे राइट था, तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम लाइट, क्या कहेंगे, लाइट। और लाइट का मतलब क्या होता है, प्रकाश, है ना, प्रकाश होता है लाइट का मतलब, इसे कहेंगे हम लाइट। ये क्या है हमारा, लाइट। तो लाइट का मतलब प्रकाश। अगला, अब देखिए इधर एल की जगह पे सिर्फ एफ है, तो इसे क्या कहेंगे हम, फाइट। क्या कहेंगे, फाइट। और फाइट का मतलब होता है हमारा लड़ना। क्या होता है, लड़ना। फाइट का मतलब होता है लड़ना, ध्यान रखना आप। अब देखिए इधर क्या है, एच और IG। अब आई देखिए, आई के बाद आपको GH आपको पता है, इसको आई पढ़ना है, तो H है तो क्या हो गया, हा हो गया। अब इसको हमें आई पढ़ना है, तो हम क्या पढ़ेंगे, हाई। क्या पढ़ेंगे, हाई। और अगला है हमारा, देख लीजिए TIGHT, तो टी को तो पढ़ेंगे टा, इसको पढ़ेंगे आई, और बाद में भी टी है तो क्या पढ़ेंगे, फिर टी पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, टाइट। और टाइट का मतलब होता है कसा हुआ। क्या होता, कसा हुआ। कसा हुआ कह देना, या फिर कोई चीज़ कसना। आप कहते हैं ना, जैसे मैं एक टी शर्ट पहनूँ, मैं कहूँगी इसको मुझे कस रही है, यानी टाइट है, बहुत टाइट है ना, तो ये टाइट। तो अब आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप दोबारा जरूर देखिएगा, और जब भी समझ में नहीं आए, जहाँ पे भी समझ में नहीं आए, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के दे देना, मैं आपको इसका पूरा ऑपरेशन करके दूंगा। क्या सही सुन पा रहे हैं आप, ऑपरेशन करके दूंगा। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मुस्कुराते जरूर रहिए, और पढ़ते रहना। अगर पढ़ोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं। तो जय हिंद, जय भारत।